जैसे पहले रहता है उसी तरह है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। अच्छा। तो सभी पार्टियां एक ही हैं, सब एक, मतलब सभी का समीकरण एक ही है, जातिवाद। चाहे ये भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां सब जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। तो यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लुटाई मची हुई है, कहीं पे अंकुश लगना चाहिए। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। एक बार एक कांग्रेस में ही क्या नाम है, कोई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो 37 रुपये रोज कमाता है, 38 रुपये रोज कमाता है, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, वो ऊपर है। मैं कह रहा हूँ हम 500 रुपये हम देंगे प्रतिदिन के हिसाब से। यदि कोई परिवार चला के दिखला दे, पूरा परिवार चला के दिखला दे। ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन एकदम फेल है। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल। कहाँ से हैं आप? हम यही प्रयागराज दारागंज से हैं। दारागंज से जी। अच्छा, कैसा रहा प्रयाग माने विकास, प्रयाग का विकास? अभी जो हिसाब से यहाँ का महत्व मिलना चाहिए प्रयाग को, उस हिसाब से अभी उसका महत्व यहाँ को प्राप्त नहीं है। नहीं है जी। माघ मेले में परिवर्तन कुछ दिखा है या वैसे है जैसे था? जैसे पहले रहता है उसी तरह है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। अच्छा। उस सुविधाओं को क्या है, जो यहाँ पे बाबा हैं, जो फर्जी संस्थाएं हैं, उनको मिलती है। जो यहाँ कल्पवास करते हैं, जो उनको मिलना चाहिए। जो यहाँ तीर्थ पुरोहित है, पंडा समाज है, जो उनको मिलना चाहिए सुविधाएं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अच्छा। आज पूरे मेले में यदि सरकार सर्वे कराए तो यहाँ कितनी फर्जी संस्थाएं हैं और कितने फर्जी बाबा जो हैं यहाँ उसका उपभोग कर रहे हैं, सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। एक ही बताइए, 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो आप किन मुद्दों से अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे? अब देखिए, हम मुद्दा तो कोई नहीं है। हम एक चीज़ पकड़ चलते हैं, हिंदुत्व को पकड़ चलते हैं। वो जो ये मोदी सरकार हिंदुत्व को लेकर चलती है, हम उसी को महत्व देते हैं। यदि राजनीति की बात की जाए तो सभी पार्टियां एक ही हैं, सब एक, मतलब सभी का समीकरण एक ही है, जातिवाद। चाहे ये भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां सब जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। भाजपा को बोला जाता है, मतलब विपक्ष बोलती है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ रहती है। आपको लगता है कि भाजपा मुस्लिमों के खिलाफ रहती है? ऐसा तो नहीं लगता देखने को। हाँ। अच्छा, ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होगा या? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या नाम, एक स्टंट है। वो मतलब सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि जो क्या नाम जनता है, जो यहाँ के भारतवासी है, यदि उनके प्रति की जो गरीबी है, उसके प्रति जो सोचेगा, उसके तरफ जनता का झुकाव रहेगा। अब मोदी के अंदर ये थोड़ी क्वालिटी है, लेकिन पूर्ण रूप से कहा जाए तो पूर्ण रूप से मोदी के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है। मोदी भी पूंजीपति को लेकर साथ चल रहे हैं, गरीबी वो भी नहीं ले चल रहे हैं। जो एक बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, कहाँ रोजगार मिल रहा है? किसी को रोजगार मिल रहा है? को सस्ती शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा मिल रही है? आज प्राइवेट स्कूल का देख लीजिए, फीस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार का। मतलब एक नर्सरी में जो बच्चा पढ़ा है उसका 800 रुपये फीस, 900 रुपये फीस, और हर वर्ष जो होता है कि एडमिशन फीस 5000, 10,000। ये क्या है? ये लुटाई ही तो है। यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लुटाई मची हुई है, कहीं पे अंकुश लगना चाहिए। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार का किसी पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं है। जो जितना पा रहा लूट रहा है। इसके प्रति क्या नाम है, कोई नियम कायदा बनाना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है। इसमें जो आम पब्लिक है वही पिस रही है। रोज कमाओ रोज खाओ वाला वही हाल है। कोई अपना बचत बैंक बैलेंस करके कोई नहीं रख पा रहा है। किसी की 4 कन्या है, 4 लड़की हैं, वो विवाह के लिए सोच रहा है, तो कहाँ से विवाह कर पा रहा है? आज वो आप धर्म तंत्र देख रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू को लड़कियों को लेकर चले जा रहे हैं, भगा ले जा रहे हैं। इसका यही सब परिणाम है कि जी, मतलब 4 बच्चियां हैं, किसी की 4 बच्चियां हैं, उसको रोजगार नहीं, उसके पास कोई रोजगार नहीं, 4 बच्चियों को विवाह कहाँ से कर पाएगा? तो पहले सरकार को ये रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। कहते हैं आप दुकान लगाओ, व्यापार करो, समोसा बनाओ, पकौड़ा बनाओ, इससे कहीं परिवार चलने वाला है? एक बार एक कांग्रेस में ही क्या नाम है, कोई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो 37 रुपये रोज कमाता है, 38 रुपये रोज कमाता है, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, वो ऊपर है। मैं कह रहा हूँ हम 500 रुपये हम देंगे प्रतिदिन के हिसाब से। यदि कोई परिवार चला के दिखला दे, पूरा परिवार चला के दिखला दे, एक घर में 15 लोग हैं, यदि 500 रुपये कमा रहा है, तो उस 500 रुपये से कोई परिवार का भरण पोषण कर सकता है? 500 रुपये देकर बच्चे का एक फीस है, 500 क्या है, 1000 रुपये।
यदि कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है बच्चे को तो 1,000-1,500 तो मास्टर ले जा रहा है, तो परिवार कहाँ चलाएगा वो? बच्चों के लिए क्या आगे भविष्य के लिए क्या वो मतलब बैंक बैलेंस कर सकता है अपने नज़र में? नहीं कर सकता है। तो सरकार के अंदर बहुत खामियां हैं। चाहे जो सरकार आएगी, कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आया है, ठीक है, पेपर में आया था। ये 2500 करोड़ रुपए क्या कुंभ मेला में खर्चा होगा? नहीं खर्चा होगा। इसमें जो मंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, मतलब एक मंत्री से लेके एक चपरासी तक, एक स्वीपर तक, उस पैसे में बंदरबाट होती है। 2500 आया है तो 500 लगेगा, 2000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा आपस में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन एकदम फेल है? बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल। अब समझ लीजिए हमको ये जमीन भूमि मिली थी, यहाँ पर दलदल थी, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे उसको अपने पैसे से बनवाया है भूमि। हमारे यहाँ कितने कल्पवासी जो हमको भूमि मिलनी चाहिए, जो पिछले बार जो भूमि मिली थी उस भूमि में कटौती कर दी गई। हमारे जो कल्पवासी हमारे यहाँ रहते थे, अब के लिए उनको हम नहीं टिका पाए, दूसरे यहाँ चले गए। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? यदि हमको भूमि यहाँ कम मिलती है, उसका फ़ायदा कौन उठाता है? यहाँ के जो बाबा लोग आए हैं वो लोग उठाते हैं। जो यहाँ फर्जी संस्थाएँ चला रहे हैं वो लोग उठाते हैं कि जो तीर्थ पुरोहित हमारे पंडा समाज के जो कल्पवासी भागते हैं वो शरण दे देते हैं, वो व्यापार बना लिए हैं। यदि सरकार इस पर यदि एक बार सर्वे करा ले, तो मैं कह रहा हूँ ना कि यदि सरकार का 1000 करोड़ रुपए मेले में खर्चा होता है तो वो बजट से 500 करोड़ रुपए में हो जाएगा। नंबर 1 का मेला होगा। एक समय हम बता रहे अपने ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल पहली बात बता रहे, 25 साल की, सारा मेला रेलवे पुल के दक्षिणी रहता था, उत्तर नहीं जाता था। आज मेला का विस्तार कहाँ तक हो गया है? यहाँ चले जाइए 5 किलोमीटर चले जाइए, वहाँ तक विस्तार हो गया। पहले संगम से लेके रेलवे पुल के बीच ही में मेला रहता था, इससे आगे मेला नहीं जाता था। लेकिन आज क्या है, जो फर्जी संस्थाएं बढ़ रही हैं, जो फर्जी बाबा बन आ रहे हैं, उनकी वजह से मेला का विस्तार होता चला जा रहा है। और इसमें शोषण किसका हो रहा है? यहाँ के जो प्रयागवाल हैं, जो यहाँ का पंडा समाज है, उनका शोषण हो रहा है। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही, प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। हर बार धरना प्रदर्शन होता है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ योगी बैठे हैं, प्रदेश में योगी बैठे हैं, वो सिर्फ बाबाओं का सुनते हैं। तीर्थ पुरोहित से क्या है? आज भी पेपर में दैनिक जागरण निकला है, मोहन भागवत हैं, RSS के प्रमुख, उनका बयान निकला है कि ब्राह्मणों की निंदा वो भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकला था। मतलब सभी के टारगेट पे, जितनी पार्टियां बनी हो, चाहे जितनी से क्या नाम ये संस्थाएं चल रही हो, सभी के टारगेट पर एक है, ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज ने क्या किसी का बिगाड़ा है? कोई प्रमाण दे दे। कहते हैं, आज मोहन भागवत कहते हैं कि जो दुनिया में छुआछूत फैली है, जो ये जातिवादी की राजनीति हो रही है, इसका मुख्य कारण ब्राह्मण है। मैं कहता हूँ मोहन भागवत आ जाएं, सिद्ध कर दें कि इसका जो ये जातिवाद की जो बना हुआ है, जो चमार पारसी या हिंदू मुस्लिम जो बना हुआ है, इसका कारण ब्राह्मण है। हम कहते हैं सिद्ध कर दें। जो कहेंगे मैं मोहन भागवत में उसके लिए तैयार, उनका जीवन भर गुलामी करूँगा, उनका चरण दूंगा। है मोहन भागवत के अंदर हिम्मत है तो आए यहाँ पर प्रयाग में, हम सिद्ध करें कि जो जातिवाद की राजनीति हो रही, जो जातिवाद फैला हुआ है, वो ब्राह्मण के जरिए फैला हुआ है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई तो भाई बता रहे हैं ना कि हर राज्य, मतलब हर सरकार में महंगाई होती है, लेकिन खास करके इनके भाजपा के कार्यकाल में जब भाजपा सरकार आई है तब महंगाई चरम पे रही है। अच्छा। क्योंकि जितने अरबपति हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने व्यापारी हैं, सब भाजपा से जुड़े हुए हैं और सब क्या नाम है, सरकार को कमीशन देते हैं, टैक्स देते हैं। वो व्यापारी के, बिजनेसमैन के कहे अनुसार काम करते हैं। जो वैट टैक्स, जितना GST PST जो बनता है, सब उन्हीं के उस पर चलता है। अब यहाँ हम माघ मेले की बात बता रहे हैं कि यहाँ जितने बाबा हैं उनका सर्वे करा लिया जाए तो कितने बाबा यहाँ पे क्रिमिनल हैं। अच्छा। कितने बाबा क्रिमिनल हैं? 1-2 नहीं। आपको यदि अभी यहाँ सर्वे हो तो देख लीजिएगा, तो कोई किसी के ऊपर 10 कत्ल का मुकदमा है, किसी के ऊपर रेप का मुकदमा है, बहुत मिल जाएंगे आपको इससे। तो इससे हिंदू धर्म का तो क्षति हो रहा है। क्षति हो रहा है, तो
तो उसको कोई सुधार कोई भी जो हिंदू धर्म से है वो तो विश्वास उठ जाएगा धर्म से। उठ उठ रहा है, क्या उठ रहा, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आज देख लीजिए क्या नाम, ये जो छोटी मतलब जो ST होते हैं, जो छोटी जाति वाले हैं, वो देखिए ना, कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, कोई क्या नाम है बौद्ध धर्म अपना रहा है, हिंदुत्व धर्म से सब हर कोई तो भाग रहा है। आज मुस्लिम क्यों क्या नाम है, मुस्लिमों का वर्चस्व क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका कारण हम ही हैं, कोई बाहरी नहीं कि बाहरी है, हमारे में एकता नहीं है। अभी जैसे ये मोहन भागवत ने कहा कि इस जितनी जातिवादी फैली हुई है, क्या ये ब्राह्मणों के जरिए फैला हुआ है, तो इसके प्रति ब्राह्मणों में एक आक्रोश आया कि नहीं आया? कि हम लोग तो क्या नाम है तन बन धन से हर चीज़ से क्या नाम भाजपा के साथ जुड़े हैं, भाजपा को खड़ा कर रहे हैं, हिंदुत्व को जिंदा रखे हुए हैं, और वही प्रमुख जो है क्या नाम है ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। तो ब्राह्मणों के अंदर रोष तो आएगा ही ना आएगा। और यदि आज सर्वे करा लिया जाए कि ना कि आरक्षण जो चल रहा है, आरक्षण का असली हकदार कौन है, आरक्षण का यदि अधिकार हो, मतलब यदि जो ज़रूरत है तो ब्राह्मणों की है। आज यदि सर्वे करा लिया जाए पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, तो सबसे यदि निम्न आय वर्ग के जो मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे। तो 10% आरक्षण तो मिल ही रहा है ना। 10% क्या होता है आज के समय में? 10% क्या होता है? पहले तो प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है ना जो पहले से आरक्षण प्राप्त है। जो बचा खुचा होता है तो वो हमको लोग को मिलता है। और कहाँ मिलता है? कहते हैं ना कि आप चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो, उम्र आपका क्या नाम ओवर एज हो गए, आप अपने घर में बैठ जाओ, आप अपने घर में बैठ जाओ, ओवर एज हो गए चक्कर लगाते लगाते आप अपने घर में बैठ जाओ। नौकरी की चिंता मत करो, नौकरी के विषय मत सोचो, आपका अधिकार है टीका लगाओ, धोती पहनो, कुर्ता पहनो, कुर्ता पकड़ाओ, यही अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।